नाम पंचम कुमार है और मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कम समय में बिहार में तो नहीं लिख कैमूर में दबदबा मचा कर रख दिए हुए हैं और इनके खबर से प्रशासन पर असर भी करती है। और इनके कहीं अगर चले जाते हैं ब्लॉक में तो किसी की हिम्मत नहीं किसी से 1 रुपया ले ले। तो इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जो बिहार में इस समय जो पत्रकार हैं क्या सुरक्षित हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा तो नाम कृष्णा कुमार केसरी पड़ेगा। इतने कम समय में आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दबदबा बनाया है, क्या लगता है आपको? दबदबा नहीं कुछ बनाया है, आप लोग का सहयोग है। मैं खबर दिखाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ देखते हैं कि नहीं यहाँ कुछ कमियाँ हैं, उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ और प्रशासन तक मेरी खबर जाती है तो संज्ञान लेते हैं। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, ताकि मेरी खबर मैंने सब लोग खबर चलाते हैं, आप भी खबर दिखाते हैं, सब लोग जो भी लोग करते हैं वो खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, अच्छा खबर दिखाते हैं। हम ही नहीं है, सब लोग खबर दिखाता है। लेकिन आपका दबदबा कुछ अलग ही है। दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं कर सकते हैं। मैं अपन खबर दिखाता हूँ, लोगों को पसंद आता होगा। अब बोलने का तरीका अच्छा है कि नहीं अच्छा है तो हम नहीं कर सकते हैं। लोगों को पसंद आता होगा तो ठीक है, और खबर मेरी प्रशासन तक पहुंचती हो तो लोग संज्ञान लेते होंगे, ऐसा हो सकता है। आप कैमूर छोड़कर पटना भी रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं? नहीं, मैं पटना नहीं, मैं बनारस भी रिपोर्टिंग किया हूँ, कानपुर में भी किया हूँ, पटना भी गया हूँ। मतलब जहाँ भी जाते हूँ, जहाँ हमको लगता है कि नहीं कमी है यहाँ, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और जो सरकार अच्छा करता है मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप कभी कभी सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ भी बोलते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? हम प्रशासन की जो भी मान लेते हैं किसी चीज़ को दिखाना है तो वहाँ गड़बड़ है तो उसको दिखाते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं ये खबर दिखाया गया तो हम लोगों की नज़र तक पहुँचा है तो उसको संज्ञान लेंगे। बुरा क्यों लगे उन लोगों को लगेगा? आप कभी नल जल योजना पर आवाज़ उठाते हैं आप और डायरेक्ट आप सरकार को टारगेट करते हैं, क्या डर नहीं लगता कि मनीष कश्यप की तरह आपको भी ऐसे लग जाए? मनीष कश्यप का पत्रकारिता करने का तौर तरीका अलग है और हम लोग का तौर तरीका अलग है। हम लोग गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हो क्या नहीं करते हैं उनकी बातें हैं। हम लोग की बातें हैं कि हम वैसे बातों का प्रयोग करें, वैसा बात बोलना चाहिए कि लोगों को ठेस भी ना पहुँचे, आपके खबर से लोग संज्ञान लेकर प्रशंसा भी करें और आपकी बातों को सुने भी। तो ये क्या बिहार में पत्रकार सुरक्षित हैं? देखिए, पत्रकारिता सुरक्षित है और हम और आप जैसे लोगों का जो दिमाग है, मनो जो है उसका होता है, लोगों की विचारधारा है। लोगों को जैसे आप जिसका खबर दिखा रहे हैं तो उसको लगता होगा बुरा, तो इसलिए लेकिन पत्रकारिता सुरक्षित है। हाँ, एक चीज़ कहेंगे कि लोग हीन दृष्टि से हमें और आपको देखते हैं यूट्यूबर के माध्यम से। पोर्टल न्यूज़ हम लोग करते हैं, हम लोग पोर्टल न्यूज़ पर चलाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं अरे यूट्यूबर है क्या कर सकता है। एक चीज़ कहेंगे कि जितना यूट्यूबर अच्छा कार्य करता है उतना मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं करती है। जहाँ नेशनल मीडिया का कैमरा नहीं पहुँचता है वहाँ पे एक यूट्यूबर की कैमरा पहुँचता है, फिर भी लोग यूट्यूबर को भाव नहीं देते हैं। बिल्कुल भाव मिल रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हैं कि नहीं भाव मिल रहा है? जहाँ जाते वहाँ आपका कदर नहीं होता है, ऐसे मत कि आप कहिएगा तो आपकी बदनामी होगी। कदर मिलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा कदर मिलता है गांव समाज में। मेन स्ट्रीम मीडिया कितना गांव तक पहुंचता है ये आपको हमें खुद भी पता है और जितने दर्शक हैं उनको भी पता है कि जो नेशनल न्यूज़ के लोग हैं ना ग्राउंड पर कितना उतरते हैं और यूट्यूबर कितना उतरते हैं। यूट्यूबर नहीं कर सकते, हम भी लोग एक लोकतंत्र के भाग हैं। यानी कहा जाए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं हम लोग। बिल्कुल है, यूट्यूबर के माध्यम से हम आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं जी ना, आपकी आवाज़ को दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे हैं तो है ना। हम आप पत्रकार सुरक्षित क्यों हैं या नहीं, क्योंकि आए दिन बिहार में पत्रकारों को धाए गोली से उड़ा दिया जा रहा है। हाँ, ये प्रशासन को कहीं ना कहीं उसको नज़र लेना चाहिए, सरकार को यहाँ को देखना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी लोग पत्रकार बंधु हैं, नेशनल न्यूज़ को हैं या यूट्यूबर को, सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। मान लेते हैं जिस प्रकार नेताओं पर कुछ होता है तो नेता एकजुट हो जाते हैं, प्रशासन के ऊपर कुछ होता है तो प्रशासन एकजुट होता है, तो वैसे पत्रकारों को भी होना चाहिए। हमें और आप में कहीं ना कहीं कमी है कि पत्रकार कोई साथ देता नहीं है, इसीलिए जो आपराधिक छवि के लोग हैं मनोबल बढ़ता है। बिहार में देखा जाए तो जो खनन विभाग के जो प्रशासन है, प्रशासन को भी रोक दिया जा रहा है खनन विभाग की। तो उसमें सरकार की गड़बड़ न हो,
उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम और आप खबर दिखाते हैं, प्रशासन की जो कार्य है, तो प्रशासन भी कहीं न कहीं लापरवाही है, उसको दोषना धर दबोचना चाहिए। वैसे प्रशासन को जो लोग खनन विभाग के जो भी विभाग जो आप बात कर रहे हैं, जो लोग माफिया हैं, उन पर पहले ही शिकंजा कस दिया जाएगा, तो माफिया अपराध करने से डरेगा 100 बार, कि अपराध करेंगे तो 100 बार डरना होगा। तो कहीं न कहीं हमें और आप में कमी है। ये बताइए कि जो बिहार में शराबबंदी कहाँ तक सफल है? देखिए, बिहार में बंदी सफल है या नहीं है, इस पर बात नहीं, बड़ी बात है ये प्रशासन, बिहार सरकार ने वो अपना जो है प्रशासन को लगाया हुआ चप्पा चप्पा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें और आप में और जो ग्रामीण जनता है उनको भी जागरूक होना चाहिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वैसा कोई गांव न हो जहाँ की शराब ना बिकता हो। बताइए, जैसे हम मेरे एरिया से बात करते हैं, ऊपी सटा हुआ बॉर्डर है, मालदा है, मालदा सटा हुआ बॉर्डर है ना। आप जाइएगा रामगढ़ जाइएगा ना, तो चपरी पहाड़ कहता है, रामगढ़ के ऊपर जाइएगा तो चपरी पहाड़, वहाँ से चले जाएगा तो आप मूसा खान चले जाइएगा, सैदूपुर, इस रास्ते से सैदूपुर चले जा सकते हैं, यानी ऊपर ऊपी भी डाक सकते हैं। तो वहाँ से भी जो शराब माफिया वहाँ से भी तस्कर करते हैं। देखते हैं कि मालदा से जाएंगे तो आबकारी विभाग के यहाँ मदाइच पोस्ट पर तैनात रहती है प्रशासन, तो प्रशासन गश्ती करती है, लेकिन गश्ती थोड़ा से बढ़ा देती है अपना। तो हम तो कहेंगे कि प्रशासन से मांग करते हैं, कैमूर ज़िले के प्रशासन से, पुलिस कप्तान साहब से मांग करना चाहता है पत्रकार के माध्यम से। पत्रकार से पहले मैं इस ग्रामीण जनता हूँ यहाँ का, तो मैं एक कहूँगा कि यहाँ रामगढ़ जो है चपरी जो पहाड़ कहता है, उस पर प्रशासन को हमेशा तैनात होना चाहिए। ऊपी प्लस बिहार पुलिस दोनों को तैनात होना चाहिए, ताकि जो शराब माफिया हैं तस्करी नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता होगा, हमको लगता है कि मैंने खबर दिखाया था कि मिनी ब्लॉक बरौना में है, वहाँ लोग आए दिन शराब पीते थे, लेकिन मैंने खबर दिखाया, वहाँ के थाना प्रभारी थे संजय पासी थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे खबर चलने के बाद उन्होंने प्रशासन को भेजा, या प्रशासन के भेजने के बाद जहाँ एक जो था पॉकेट था लेमन ब्लू कुछ कहता है, उसको बिनवा कर ले गया। उसके बाद मिनी ब्लॉक पर जाइएगा, उसके बाद बाउंड्री भी मरा गया खबर चलने के बाद। उसके बाद अब यहाँ के लोग जागरूक हो गए, वो यहाँ को शराब पीने वाले भी लोग थे, 100 बार सोचते हैं कि पीने से पहले कि हम शराब पियेंगे, तो यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए कि मारना शुरू कर देंगे। तो यहाँ जाकर पता कर लीजिएगा मिनी ब्लॉक पर, खबर चलने के बाद वहाँ संज्ञान लिया गया। अब यहाँ एक भी बोतल नहीं दिखाई देगा शराब का, ना पॉकेट दिखाई देगा। पत्रकारिता करते समय आप बेखुदी अंदाज में बोलते हैं, क्या डर नहीं लगता है आपको? डर क्यों लगेगा? ग्रामीण जिसके खिलाफ आप लोग बोलते हैं, डर नहीं लगता है कि आपको मरवा न दे? हम मानते हैं कि पंचम बाबू को हम के खिलाफ एक न्यूज चलते, पंचम बाबू ने नाराज होंगे हो। हमारे साथ दर्शक हैं जो हमें चाहने वाले हैं, उनका प्रेम और आशीर्वाद मेरे बना है। मैं खबर दिखाता हूँ और खबर दिखाने का प्रयास करता हूँ, सच्चाई हो कोई भी खबर हो, मैं दिखाने के डंकी के चोट पर करूँगा। आपको नाराज़गी हो सकती है ना, हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। मेरी ये हथियार है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो लोग डर जाएंगे, नहीं यार पत्रकारिता करने से डरने लगा। चापलूसी नहीं करना है, किसी के पीछे घूमना नहीं है, किसी से बातें करना है, आपका ड्यूटी है, आपका संबंध है। ऑफ कैमरा संबंध हो सकता है, ऑन कैमरा किसी संबंध नहीं हो सकता है। वो खुद का पिता क्यों न हो, खुद का भाई क्यों न हो, गलत कर रहा है, खुद के मंत्री यहाँ का क्यों न हो, यहाँ का विधायक क्यों न हो, यहाँ का अधिकारी क्यों न हो, आपका संबंध होना चाहिए। ऑफ कैमरा संबंध हो सकता है, लेकिन ऑन कैमरा संबंध होना चाहिए। उसके बातों जो गलती कर रहा है, उसके बातों को डंके के चोट पर करने के लिए यहाँ गलती हो रहा है तो हो रहा है। आप कभी कभी मंत्री से भी भीड़ जाते हैं, बेखुदी अंदाज में सवाल पूछने लगते हैं? बिल्कुल पूछेंगे, यहाँ की जनता ने चुना है, यहाँ कुछ गलती होगा तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें। सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? हमें हथियार क्यों मिला है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, गलतियों को दिखाया जाता है। जहाँ गलती होता है मैं उसको सवाल पूछता हूँ, वो करे या ना करे उनका काम है, मेरा काम है पूछना। मैं जो भी मुद्दा पूछता हूँ, नहर सिंचाई के लिए पूछता हूँ, नल जल योजना को लेकर पूछता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, पूछ लिया था, आपको पता होगा नंदगांव में शायद हुआ था, नंदगांव पंचायत में पंचायती राज मंत्री मोबाइल पर गौतम, मैंने सवाल कर दिया था कि बहुत सारे भी जो कि नल जल योजना है PhD बैग का फेल पड़ा हुआ है। अभी मैं 100% में, जब आप नल जल योजना जब बात किए थे तो आपके बात के रिप्लाई नहीं मिला था उन लोगों द्वारा? बिल्कुल भड़क गए थे लोग,
बोले कि आप बेवजह झूठ बोल रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पता कर लीजिए घरों में से अभी नंदगांव पंचायत में ही नल जल योजना फेल है। बिल्कुल फेल इस पंचायत में मंत्री जी आए थे, उसी पंचायत में नल योजना फेल है। हमने दिखाया था और पत्रकार बंधुओं को दिखाना चाहिए। यानी कहा नल जल योजना सिर्फ कागजों पर ही हाँ हाँ है। आप 70% में 100% में 100% में 70% ही 70% जो है फेल होगा, 30% ही अच्छा होगा। 30% वो बोल दिए, सही है, बोल दिए होंगे, उसमें भी कहीं नहीं दोहरा होगा, लेकिन 70% तो गारंटी के में फेल हुआ ही होगा। ये बताइए, आप इतना बेखुदी अंदाज में बोलते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कौन शादी करेगा? और कहीं आप किसी भी चौहानी पाप उड़ा दिए जाएंगे। शादी कौन बड़ी बात है, शादी विवाह की कोई यहाँ ताल्लुक नहीं है। किसी भी चौहानी पाप कहीं भी उड़ा सकता है आप। अरे कैसे आप जिस अंदाज में बोलते हैं आप। अरे भगवान का हाथ रहेगा जिसके साथ, जय श्री राम का नाम हाथ में रहेगा जिसका, अल्लाह जिसके साथ रहेंगे वो कौन बिगाड़ लेगा? जब आपका लिखा होगा उसी दिन मरिएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। यानी समाज सेवा करना नहीं छोड़िएगा, भले कुछ हो जाए। सेवा हम लोग अनपढ़ खुद हो यार, पढ़े लिखे इंसान है। बहुत लोग पत्रकारिता करते हैं, बड़े पढ़े लिखे भी 200 पास इंटर पास पत्रकारिता करता है। हम लोग BSc किए हैं, ICTSM किए हैं, उसके बाद BEd किए हैं, क्या नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समाज में बात करते हैं। तथ्य की बात होनी, पत्रकारिता का माध्यम होता है किसी चीज़ को पहले जानना उसके बाद बोलना। किसी चीज़ खबर बनाने से पहले उसको जानना चाहिए कि हकीकत क्या है, बेवजह नहीं। क्या माइक ले लिए तो कुछ ही बोल दिए, नहीं, माइक लिए है उसका गरिमा है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कैमूर के धाकड़ पत्रकारों में कृष्णा कुमार केसरी सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में दबदबा बनाएंगे, राजनीति में भी उतरेंगे? अरे नहीं बाबू, हमको राजनीति फर्जी नहीं करना है। आप लोग क्या पूछते थे, राजनीति नहीं करना है। और हम लोग धाकड़ नहीं है, सब लोग पत्रकारिता अच्छी तरीके से करता है। आपके चाहने वालों का कहना है कि कृष्णा कुमार बहुत जल्दी मुखिया के चुनाव में लड़ना। अरे ना भैया, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ना है। अब इतना पैसा कहाँ सुनते कि पैसा बड़ी खर्चा करता है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमको चुनाव लड़ना नहीं है। आपका इतना पकड़ पैसे क्या जरूरत है? क्या पैसा रहेगा तभी बिहार में चुनाव जीता जा सकता है? अरे हम लोग पढ़े लिखे यार, क्या हम लोग चुनाव लड़ने के लिए खुद पढ़े लिखे हुए हैं। हम लोग एक माइक के माध्यम से लोगों की आवाज़ बनते हैं। अब मुखिया बन जाएंगे, कहीं हम भी भ्रष्टाचार बन जाएंगे। तो मुखिया का नहीं बनना है, हमको अपने कार्य करना है अपने। जैसे मैं कैमूर के माने जाने पत्रकार हैं कृष्णा कुमार केसरी जी, और आप इनका जो बेखुदी अंदाज में जो बोलते हैं कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जो बताएं। आप हमारे चैनल में तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।